तो बच्चों मैंने कल बताया था लिम्फोसाइट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। ठीक है, लिम्फोसाइट्स कितने तरह के हैं? 2 तरह के। ठीक है, एक था टी लिम्फोसाइट, सॉरी टी लिम्फोसाइट, ऐसे टी लिम्फोसाइट 4 तरह का होता है, और एक होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। एक लाइन मैंने तुम लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट लिखवाया था, तुम्हें याद नहीं होगा अगर मैंने लिखवाया था तो। किसी को याद है कि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है कहाँ पे? थाइमस में। ठीक है, मैंने लिखवाया था कि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में होता है। याद करो रेवती, लिखवाया था मैंने। और उसके बाद किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मुझे लगा कि कोई पूछेगा कि सर बी लिम्फोसाइट का कहाँ होता है। किसी ने पूछा था क्या? नहीं पूछा। बता दें तो जान लो। देखो, बी लिम्फोसाइट का नाम बी आता है बोन मैरो से। कहां से आता है? कोई रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं क्लास में? बोन मैरो से। ठीक है, ये करता है बोन मैरो से। नाम है बी लिम्फोसाइट बोन मैरो। टी का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? थाइमस। थाइमस। टी लिम्फोसाइट बनता कहां पे है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में लिख दूं, इसका फॉर्मेशन हो या किसी का फॉर्मेशन हो, ये बनता तो बोन मैरो में ही है। कहां बनता है? बोन, अरे मेरा सर्दी के मारे बुरा हाल है, और ऊपर से मैंने जिम ज्वाइन कर लिया तो मेरा हाथ भी काम नहीं कर। तो देखो, ये बनता है बोन मैरो। ये कहां बन रहा है? टी लिम्फोसाइट बोन मैरो। बट मैच्योर कहां पे होता है? कहां पे होता है? थाइमस में। कहां पे होता है बच्चों? थाइमस। जबकि बी लिम्फोसाइट बनता भी यहीं पे है और मैच्योर भी क्या होता है? यहीं पे। बोलो, याद रखोगे? बोलो भाई, याद रखोगे कि नहीं रखोगे? यस सर। क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? क्या दिक्कत है भाई? दीपशिका, तुम्हारा तबीयत खराब था ना, तो फिर क्यों नहीं बोल रही हो? खुद ही बोल के बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रही हूँ? कुछ तो बोलो। और स्मृति, तुम भी कुछ बोला करो, है ना? नहीं सर, मैं नहीं बोलूंगी अब से। तो स्मृति को बोल रहे हैं यार। देखो, लिम्फोसाइट के बेसिस पे ताला रखा है। क्या रखा है? ताला? मुंह पे ताला कौन रखता है? देखो, लिम्फोसाइट 2 तरह के हैं, तो इसी के बेसिस पे इसके, ताला है। छोड़ो। ओके स्टोमाटाइटिस, ओके गॉट इट। इसी के बेसिस पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जिसको थर्ड लाइन का डिफेंस कहते हैं, ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये 2 तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं बच्चों? 2 तरह के। ऑन द बेसिस ऑफ लिम्फोसाइट लिख दो, on the basis of these 2 lymphocyte, on the basis of these 2 lymphocytes, on the basis of these 2 lymphocytes, there are 2 types of एक्टिव इम्यून सिस्टम। लिख दें? कुछ ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड मैंने लिख दिया, बोलो लिख दें? कोई जवाब नहीं दे रहा। रेवती, आज तुम ही सबका उठा लो, है ना बीड़ा। पहला वाला, पहला वाला होगा, मैंने बताया था, पहला होता करना है एक सेल मीडिएटेड इम्यून पूछना है, सिस्टम। क्या पूछ रही हो? back करना। इसमें ये बी लिम्फोसाइट का बनता है? बोन मैरो में बनता भी है, फॉर्मेशन भी होता है, मैच्योरेशन भी होता है। टी अच्छा, लिम्फोसाइट का ओके। फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन थाइमस में। और टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में ही बनता है? हाँ भाई, बोन मैरो में ही बनता है। ओके, ठीक है। काफी लेट से बट सही समझियो तुम, है ना? तो एक है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या है? मैंने शायद लिखवाया था ये, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसको CMIS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CMIS। दूसरा बच्चा होता है
एंटीबॉडी, किसकी बॉडी? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको शॉर्ट में AMIS भी कहते हैं, इम्यून सिस्टम। पहले हम लोग क्यों ना CMIS को पढ़ ले, क्या कहती हो रेवती? पढ़ ले, बाकी तो बच्चे बोल ही नहीं रहे। हाँ सर, चलो चलो पढ़ते हैं। चलो चलते हैं, CMIS को ही पढ़ते हैं। मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा CMIS। और विनोद, रेवती के चक्कर में आज तुम बच गए हो, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करके तुम्हारा पनिशमेंट रुकवाया है, ठीक है? बहुत बहुत आभार आपका। इट्स ओके। चलो, ये इम्यून सिस्टम मेनली टी लिम्फोसाइट पे बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स। लेकिन पूरा का पूरा तुम्हें पता है कि कोई भी इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा एक ही चीज पर तो बेस्ड नहीं होता है ना, उसमें तो बहुत सारे चीजों, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है? तो ये टी सेल्स पे डिपेंडेंट है 60 to 70%, ठीक है? दिस इम्यून सिस्टम is based on T cells, कितना भाई? 60% to 70%, है ना? इतना, लगभग इतना। तुम्हें पता है कितने तरह के सेल्स होते हैं? 4 तरह के। मैं सबके बारे में लिखवा देता हूं, काम क्या है, उसके बाद मैं डायग्राम बना के अच्छे से समझाऊंगा, एकदम ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है? लाइन लिख लो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कौन सेल? टी सेल्स। पहला है हेल्पर टी सेल, दूसरा है, तुम लोग लिख रहे हो ना? दूसरा है यस किलर, सर। हाँ सर। हाँ, दूसरा है किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स का दूसरा भी नाम कुछ लिखवाए थे, साइटोटॉक्सिक, है ना? जो सेल के लिए खुद क्या है खतरनाक, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। उसके बाद तीसरा क्या लिखवाया था भाई? सप्रेसर। ये करता है सप्रेसर। चौथा मेमोरी टी सेल। सर्दी बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है मेरे हिसाब से, दुनिया में सबसे कष्टदायक डिजीज। तुम लोगों को नहीं लगता है क्या? यस सर, अग्रीड। अग्रीड ना? और खास करके तब जब एलर्जी वाला आपको हो जाए, हर 2 दिन में 1 दिन में बीमार रहेंगे, बहुत बुरा स्थिति हो जाता है। आओ थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, लिखवा देते हैं। चलो पहले समझा ही देते हैं, समझाने में कम टाइम लगेगा। देखो ध्यान से, तुम्हें मैं कहाँ गया, तुम्हें मैं बता दूं, ये जो हेल्पर सेल्स है, ये क्या करता है, जैसे ही कोई बाहर का पैथोजन आता है, ठीक है, कोई भी बाहर का पैथोजन आया, ये हो जाता है एक्टिवेट। ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट। लेकिन तुम मुझे बताओ कि जब ये एक्टिवेट होगा और जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल किल करना शुरू करेगा, तो भाई कौन अपना सेल है, कौन दूसरा सेल है, इसको तो पहचानना पड़ेगा ना? क्यों भाई?
नहीं पहचानना पड़ेगा? Yes, sir. हाँ सर। तुम ही बता दो स्मृति। यस सर, पहचानना पड़ेगा। पहचानना तो पड़ेगा ही, ऐसा थोड़े होता है। क्यों? क्या कहती हो? तो आओ पहचानते हैं उसको, क्या कहती हो? आओ हाँ सर, पहचाना जाए। पहचानो। पता नहीं तुम कैसे पहचानोगी, हम तो पहचान भी जाएंगे। आप समझाओगे तो शायद पहचान जाए। नहीं, वो वाला पहचानना नहीं बोल रहा, यहाँ से देखो, अब शायद तुम लोग पहचान जाओगे। 1 मिनट, मैं कुछ सिस्टम करता हूँ यहाँ पे लाल कलर से। कुछ दिखा क्या किसी को? मैं अलग अलग कलर जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम अलग अलग कलर ही यूज करो। तुम्हें जरूरत मेरे जैसे। ठीक है, ये क्या है सर? अभी बता रहे हैं भाई, उत्तेजना को काबू करो, काबू रखो, है ना? ये सब करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। भाई ऐसे लिखें या फिर थोड़ा इसका थिकनेस कम कर दें? मुझे लगता है ऐसे ही सही लग रहा है। क्यों स्मृति? नहीं, कम कर दो। हाँ, कम बच, कर दो थोड़ा। बच्चे इन सब चीजों में प्रफुल्लित होते हैं। दिखा तुम लोगों को कुछ? रेवती कुछ समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर, अभी तक तो अभी तक आ गया, सब समझ में आ गया? वेरी गुड, ऐसा मतलब ही। जहाँ तक आपने बताया। ओ अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ, इधर देखो, यहाँ अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। ये जो लाल कलर वाला है ना, इसको कहते हैं MHC1। क्या कहते हैं? MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, ये 1 वाला है। ठीक है, अब ये क्यों है, और ये इसको कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2। क्या सीन है इसका मैं बता देता हूँ। MHC2। अब मुझे ये बताओ कि हमारा सेल दूसरे जो बाहर के फॉरेन जो बॉडी आ रहे हैं उनसे अलग हो, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई हमारे बॉडी में। रेवती बताओ, कुछ तो अलग रखना पड़ेगा ना? यस सर। तो हमारा जो टी सेल है, ये वाला टी सेल है, वो देख लेता है, अच्छा इसके पास MHC1 है, इसका मतलब ये कौन है? अपना सेल है। ये क्या है? अपना ही वाला सेल है, इसको किल मत करो। ये MHC1 किसके ऊपर पाया जाता है तुम्हें पता है? MHC1 जनरली नॉर्मल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। MHC1 किसके ऊपर होता है? नॉर्मल सेल्स के ऊपर, नॉर्मल बॉडी सेल्स। जबकि MHC2 WBCs के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लाइक मैक्रोफेज हुआ। ठीक है, मैक्रोफेज पे हुआ, BNT सेल्स पे हुआ, डेंड्राइटिक सेल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं MHC2। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, मैक्रोफेज। इसका फंक्शन अभी देख के तुम लोग हैरान रह जाओगे, परेशान रह जाओगे। BNT, सर ये MHC क्या होता है? सर जो फुल नाम क्या था, एक बार फिर से बताना। तो BNT लिम्फोसाइट, इस सब पे ये प्रेजेंट रहता है MHC। मेजर लिखना नहीं है तुम्हें फुल फॉर्म, बट तुम लोग जब उछल कूद मचा रहे हो तो लिख देते हैं, बट जरूरत नहीं है, पहले बता दिए। हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ये सब तुम्हारे ना बुक में दिया, ना ही किसी तुमको मॉड्यूल वॉड्यूल में कहीं देखने को मिलेगा, ना एलन, ना आकाश, ना कहीं। ठीक है, क्योंकि ये दिया ही नहीं है, इस सब का जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, तो MHC1 MHC2 जनरली मैक्रोफेज BNT लिम्फोसाइट पे पाया जाता है, और MHC1 बच्चों कहाँ पे पाया जाता है? MHC1 नॉर्मल सेल्स पे पाया जाता है। बट तुम्हें पता होगा कि कोई भी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स RBC के में नहीं पाया जाता। तो RBC को फिर कैसे पहचाना जाए रेवती? ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना, RBC पे तो पाया ही नहीं जाता, तो RBC पे CD47 पाया जाता है। ठीक है, तो RBC पे जो CD47 होता है उससे पहचान लेता है। ओके, और जो नॉन सेल्फ सेल्स है उस पे तो ये पाया ही नहीं जाता। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है, आगे हम करवा दे थोड़ा तैयारी पैथोजन का अटैक करके। हाँ सर, करवाओ। मैं आगे वाले पेज पे स्टार्ट करना चाहूंगा। भाई बच्चों बोलो हटाए। यस सर। चलो आओ, अब आया हमारा कांटेदार पैथोजन, ये इसमें मजा नहीं है, एक मिनट रुको। अब आया हमारा कांटेदार पैथोजन, ये ठीक है स्मृति? हाँ सर। ये कौन है? ये कोरोना पैथोजन वायरस। नहीं, ये है पैथोजन, है ना? सूरज। क्या बोल रही है ये रोते हुए? तबीयत खराब में लोग रोता तो नहीं। चलो पैथोजन, ये क्या है? पैथोजन। अब ये पैथोजन का अटैक हुआ, क्या हो गया? सेल में किसी भी बॉडी में अटैक हुआ, लिख देते हैं। जैसे ही अटैक होगा तो क्या होगा? हमारा मैक्रोफेज क्या करेगा? एक्शन में आएगा, हरकत में आ जाएगा। तुम्हें पता है जहां भी अटैक होता है, जो भी हो, पहला बॉडी का डिफेंस अपना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग वेलिंग ब्ला ब्ला, मैक्रोफेज वहां पहुंचता है। नॉर्मल सेल को तो ये अफेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अफेक्ट जब ये करता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, जब ये अफेक्ट करता है तो ये वहां पर क्या बनाता है? एक MHC के साथ एक एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ये जब भी जाएगा तो वहां पे जुड़ेगा, वो क्या करता है? इसके साथ जुड़ता है। तो जैसे ही जुड़ता है बस हेल्पर सेल देखा और एक्शन में आ जाता है, बोलता है हाँ भाई इसको मारना कूटना शुरू करो। अभी दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आया तुम्हारा पैथोजन, तुम्हारा मतलब पैथोजन आया, कहाँ गया? ये पैथोजन का एंट्री हुआ। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कोई एक मैक्रोफेज, ध्यान से देखना होता कैसे है। देखो आया, इसके पास तो आएगा ही ना, मैक्रोफेज तो इसके पास जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? डिफेंस है, पहला डिफेंस रिलीज हुआ, वहां पे मैक्रोफेज गया, इसको पकड़ने गया। मुझे ये इसके बता, पास गया ये? अरे इस पैथोजन के पास वो तो जाएगा ही ना, पहले डिफेंस वाला सिस्टम याद करो जो मैंने पहले पढ़ाया था, ये तो जाता ही है, तो ये गया। अब मुझे बताओ रेवती, अगर ये गया तो क्या इसके पास ये सिस्टम नहीं है क्या? बोलो, है या नहीं है ये वाला? क्या सिस्टम? ये वाला हाँ। MHC2 वाला सिस्टम यस है या सर। नहीं? तो मैं इसको ऐसे ना यस सर। दिखा के अगर मैं दूसरे तरीके से दिखा दूं कर्व में, तो समझ में आ जाएगा। कर्व में अगर थोड़ा दिखा दूं तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो अपना इसको ऐसा ही देखो, याद रखना। अब जैसे ही ये इसमें आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर बनेगा एक एंटीजन MHC2 कॉम्प्लेक्स, यहाँ के इसके ऊपर। मैंने बोला था कि इसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर भी पहुंचता है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं दूसरा सेल। अभी तक टी का कोई काम शुरू नहीं हुआ, याद रखना। इसको इनगल्फ कर रहा था, यहाँ पे लिख देते हैं मैक्रोफेज। मैं लिखवाऊंगा, फंक्शन सब लिखवा दूंगा। ठीक है, विनोद चला गया, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। ये कौन है स्मृति? पैथोजन जो अटैक किया था। हाँ,
देखो बच्चों, जानबूझ के मैंने डिस्टेंस कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एंटीजन आएगा थोड़ा सा, एंटीजन का पार्ट, एक्चुअली पार्ट नहीं आता, प्रोटीन आता है, बट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से ही, चलो दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये तीनों मिलके क्या बना दिया है, यहाँ पे अब बन गया, ये तीनों मिलके बना दिया बच्चों एंटीजन MHC सेकेंड। क्या मैक्रोफेज पे सेकेंड ही होगा? सर ब्लैक वाला एंटीजन है ना, हाँ, और एंटीजन तीनों को MHC सेकेंड कॉम्प्लेक्स। बोलो इतना समझ में आया? वैसे मैं एक बात बता दूं, मीनवाइल यहाँ जो ये MHC1 है ना बच्चों, ये वाला, रेवती देख रही हो MHC1, ये MHC1 भी मीनवाइल बन जाएगा, MHC1 कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये भी बनता है तब तक, ठीक है। चलो, MHC सेकेंड कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है टी सेल के द्वारा, वो देख लिया, बैठा हुआ था वो ऊपर में देख लिया, अच्छा अच्छा, आया आया आया, ठीक है। इसको समझ लो स्नाइपर ही, रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल। स्नाइपर के बारे में जानती हो ना रेवती, वो बैठा रहता है तो रिकॉग्नाइज बाय टी सेल। क्या भाई प्रियंका, तुम्हारा आज बत्ती गुल है, हैं? आज तो धूप भी नहीं है, सुबह भी नहीं है। रिकॉग्नाइज बाय टी सेल, टी लिम्फोसाइट नहीं इसको देख, बत्ती। लेकिन टी का कौन सा सेल देखेगा प्रियंका? टी का हेल्पर सेल देखेगा। कौन सा सेल देखेगा? टी का हेल्पर सेल। तो अगर मैं TH लिख दूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि किसका मैं बात कर रहा हूं? बोलो। यस सर। टी का हेल्पर सेल इसको देख लिया आप, ठीक है। टी का हेल्पर सेल इसको देखा और ये हो गया एक्टिवेट, ये क्या हो गया? एक्टिवेट, ठीक है। अब जैसे ही इसको देखता है, ये आता है यहाँ पे इसके पास, ठीक है। मैं इसको फिर से यहाँ बना देता हूँ, चलो इसको तो थोड़ा सा काला बना दो। यहाँ मैं ग्रीन कलर का ऐसे ही दिखा देता हूँ, है ना। ये देखो, यहाँ पे आके तुम्हारा जुड़ा टी सेल, एक्टिवेट होके आ गया, यहाँ पे जुड़ा ये टी सेल, ये TH सेल है, मतलब हेल्पर सेल है। ये हेल्पर सेल तुरंत हरकत में आ जाता है, ये लिख देते हैं एक्टिवेटेड। ये हो गया एक्टिवेट। ये एक्टिवेट जैसे ही होता है, ये दो काम करेगा। सबसे पहले ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, याद करो मैंने लिखवाया था। अब बी सेल का कहानी बी सेल में बताएंगे, वहां पे बताया जाएगा तुमको, लेकिन जो फिगर यहाँ पे बनाया जा रहा है, तुम वही फिगर बनाओगे, जिस शेप में बनाया जा रहा है सेम उसी शेप का, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है जो तुम्हें वहीं पे पता चलेगा बी सेल के फंक्शन में। जैसे मैं बनाऊंगा वैसा ही बनाना। दिख रहा है कैसे बनाना है? यह बी सेल, ये क्या है? अरे भाई बन जा, ये बी सेल है, इसको वो स्टिमुलेट करेगा, फंक्शन के लिए बोलेगा हाँ तू भी स्टार्ट हो जा, स्टिमुलेट बी सेल्स। बताओ भाई, कोई तो बताओ, रेवती तुम बताओ, प्रियंका तुम बताओ, तुम दोनों तो कम से कम बोलो। बोल भी नहीं रहे हो। यस सर। हाँ, तो ये इसको स्टिमुलेट कर देगा। दूसरा काम ये क्या करेगा, यहाँ ये सेल, किलर सेल, इसको एक्टिवेट करेगा, बोलेगा हाँ भाई आ गया, शिकार आ गया, चलो चले शिकार खेले। यहाँ पे ये बनाएगा किलर सेल्स को, ये तुम्हारा किलर सेल्स है, ये हो गया एक्टिवेट, ये भी बन के तैयार। लेकिन ये ऐसे नहीं बनता है, ये ऐसे नहीं बनता है,
टी हेल्पर सेल क्या करता है, और टी किलर सेल्स ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, डिवीजन शुरू करते हैं, ठीक है। क्लोनिंग अपना शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्लोनिंग। टी किलर सेल, अब कम संख्या रहेगा तो कैसे काम चलेगा, रेवती बताओ, चलेगा काम? हाँ, नहीं सर। नहीं ना चलेगा। तो ये अपना क्लोनिंग किया, ठीक है। यहाँ एक मिनट, क्या किया ये क्लोनिंग, ठीक है। यहाँ हुआ क्लोनिंग, टी किलर सेल से, ये कौन सा है, टी किलर सेल, इसको टीसी लिखते हैं सेल। टीसी मतलब टी साइटोटॉक्सिक। क्लोनिंग हुआ, बहुत सारा सेल्स यहाँ पे बन के तैयार है, टी किलर सेल्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा भाई, डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं करेगा, मुझे बताओ, करेगा या नहीं करेगा? ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। किसको डिस्ट्रॉय करेगा, तुम पूछोगे सर किसको डिस्ट्रॉय करेगा? तो ये उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा जिस पे अटैक हो चुका है। अब जिस पे अटैक हो चुका रहेगा वहां भी कॉम्प्लेक्स तुमको देखने को मिलेगा, MHC1 कॉम्प्लेक्स। बोलो, एंटीजन MHC1 कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा? बताओ भाई, रेवती तुम तो कम से कम बोलो कुछ। वो सर ये समझ नहीं आया, ये MHC1 कहाँ से आया? इसमें तो MHC2 था। ओहो क्या, लेकिन तुम हो गई आज कंफ्यूज। मैक्रोफेज में WBC में तो MHC2 पाया जाता है, राइट। लेकिन अगर पैथोजन अटैक हुआ है तो नॉर्मल सेल पे जो अटैक हुआ होगा तो वहां तो MHC1 कॉम्प्लेक्स बनाया होगा ना, यस सर। तो उस पे अटैक होगा, नॉर्मल सेल को किल करना शुरू करेगा। अब भी नहीं हाँ समझी? सर, हाँ सर समझ गई। कॉम्प्लेक्स तो दोनों तरफ बनेगा, एक तरफ बनेगा MHC2, एक तरफ बनेगा MHC1, वो तो दोनों तरफ बनेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर और ये जो हेल्पर सेल है वो इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है या फिर सिंथेसाइज कर रहा है? कौन, किसको? ये जो आप, टी किलर सेल्स को? यस किलर सर। सेल में ये चेंज हो रहा है क्या? एक्चुअली देखा जाए तो सारे सेल्स एक ही सेल से बने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि टी हेल्पर सेल से बन रहा है तो ये गलत नहीं होगा। टी मेमोरी सेल भी उसी से बनता है, ठीक है। तुम्हें तो मैंने बताया ही है कि सब एक ही से बनता है, बाद में डिफरेंशिएट होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बन के बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन अब तुम देखोगी कि टी मेमोरी सेल एक बार बन जाता है ना देवती, उसके बाद तुम ये नहीं बोल सकती हो कि सर टी हेल्पर सेल से बना है। लेकिन बॉडी में जब पहली बार होता है तो हाँ, टी हेल्पर सेल से ही बनता है, ये सही बात है। ओके, नहीं यस समझ में सर। आया अभी भी? चलो मैं अभी बताता हूँ, अभी मेमोरी तक मुझे पहुंचने दो, है ना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ये वाला, और मेरे दिमाग से पूरा उड़ गया, कुछ समझ उड़ेगा नहीं ही, आ रहा। जब पढ़ाई नहीं करोगी, क्लास में ध्यान नहीं दोगी तो यही होगा ही। कहते हैं क्लास में ध्यान देना चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब बेसिक आधा समझ आया, प्लीज। आज ये आप कम टीचर के पढ़ाने बाद की कष्ट करोगे? नहीं नहीं, आज तो सब लपेट देंगे, मैंने बोला था 2 घंटा भी खींच सकता है। ये कब बोला था आपने? पूछो भाई, रेवती से भी पूछो, दीपशिका से पूछो, स्मृति से पूछो, सबसे पूछो। आप मेरे को बताना भूल जाते हो एक्चुअली। अच्छा, आप रहते हैं क्लास में, आते हैं, बताइए। आप बुलाते हो मेरे को? तुमको हम सारे बच्चों को के बुलाते हैं, क्लास में बोला था। सबको बुलाते हैं, सबके क्लास में। आ जाओ, आराम से आओ। अच्छा इधर देखो, मैं फिर से समझाऊंगा, इधर देखो, इधर देखो, ये क्या किया, अब इसको किल करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, इसको किल करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये देख चुका है कि अच्छा ये सेल इन्फेक्टेड है, जहां जहां इन्फेक्शन होगा वो एंटीजन MHC1 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। एक बार फिर से पब्लिक के डिमांड पे अभी बताएंगे, मेमोरी सेल्स भी बनता है। और जैसे ही डिस्ट्रॉय करेगा जो भी प्रोटीन जिस चीज से, तो ये बदल जाएगा, कुछ टी वाले सेल्स किस में बदल जाते हैं, मेमोरी सेल्स में। मैं रेड कलर से बना देता हूं, मैं रेड कलर से बना देता हूं, ये हो गया। ये हो गया मेमोरी सेल। ये हो गया मेमोरी सेल। ये है बी सेल, ये जो ये वाला है ये है बी सेल।
अब चलो एक बार फिर से बता दें बच्चों, बोलो, हो जाए एक बार। हाँ बताओ। चलो पब्लिक के डिमांड पे एक बार फिर से ध्यान से सुनना। रेवती कहते हैं, स्मृति तुम, है ना, तुम्हारा ब्रेन पहले से हैंग कर रहा, चाइनीज फोन यूज कर रही हो, इधर देखो, यहां से देखो, रेवती हाँ। स्मृति, क्या बोल रहे हैं, स्मृति, हाँ सर, देख रही हूँ। हाँ ये कौन सर। सा, ये तुम्हारे बॉडी का सेल है, हमारे बॉडी का सेल है, हम सबके बॉडी का सेल है, उसको कहते हैं सेल्फ। ये नॉन सेल्फ यानी पैथोजन भी लिख सकती हो, क्या लिख सकती हो, पैथोजन या फॉरेन सेल्स, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसे चाहो तो कोने में नोट जरूर कर लेना, ठीक है, नॉन सेल्फ। अब मुझे बताओ, पैथोजन का अटैक हुआ स्मृति, तो क्या ये अटैक सिर्फ अपने बॉडी सेल्स पे होगा, या नॉर्मल बॉडी सेल्स पे होगा, या बॉडी में जो WBC है उस पर भी होगा, सब पे होगा, WBC सब पे होगा। तो WBC सब में होता है दो एंटीजन, MHC2 कॉम्प्लेक्स, क्या होता है WBC में, MHC2 कॉम्प्लेक्स, और नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, MHC1 कॉम्प्लेक्स, क्या होता है MHC1 कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही एंटीजन अटैक किया ना, तो यहां पर बनता है MHC1 कॉम्प्लेक्स, एंटीजन MHC1 कॉम्प्लेक्स, और इस पे बनता है एंटीजन MHC2 कॉम्प्लेक्स। भाई दोनों पे अटैक हुआ है ना, बॉडी में अटैक हुआ है पैथोजन का, तो दोनों पे बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे बताओ। यस सर, बनेगा। अब इस चीज को जैसे ही देखेगा ना, टी हेल्पर सेल, कहाँ गया हेल्पर, यहाँ है, ये वाला टी हेल्पर सेल, इस कंडीशन को जैसे ही देखेगा वो हो जाएगा एक्टिवेट, वो क्या हो जाएगा स्मृति, एक्टिवेट, और एक्टिवेट होके किल Activate। करेगा इसको किल करना शुरू कर देगा। ऐसे ऐसे जितने सेल उसको मिलेंगे सबको किल करना शुरू करेगा, सबका सफाया करेगा। बोलो ये समझ में आया, और इसके बीच का मैकेनिज्म अभी समझा, हाँ ये समझ में आया ना, हाँ, समझ गई। हाँ, ये और वाला। मैक्रोफेज तो इसको किल कर ही रहा है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो तो मैकेनिज्म देखो कैसे पैथोजन आया, मैक्रोफेज उसको इनगल्फ किया, यहाँ पे बना एंटीजन MHC2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज कर लिया टी हेल्पर सेल, पहली बार का मैं बता रहा हूँ, टी हेल्पर सेल यहाँ पे आया, ये क्लोनिंग किया, अपना संख्या बढ़ाया, और यही बन गया ये इस साइटोटॉक्सिक सेल में, किसमें बना, साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। अब ये साइटोटॉक्सिक सेल बना, क्लोनिंग करना जरूरी है, अपना संख्या बढ़ाना, और वो पहले डायग्नोज करेगा, देखेगा किस प्रोटीन से मर रहा है ना, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, इतना इजी नहीं होता, पहला प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, मैंने बताया था या नहीं बताया था, ग्राफ करके भी मैंने दिखाया था, याद है, बोलो बच्चों, है ना, मैंने ग्राफ करके दिखाया था कि वो प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। Yes, तो इस टी जो साइटोटॉक्सिक सेल है, इसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगा, और इसने कर दिया इसको डिस्ट्रॉय। अब जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ जिस प्रोटीन से, जो भी चीज से, टीसी सेल्स, जो भी किलर सेल्स हैं, किलर सेल्स तो समझ गया कि अच्छा इसी चीज से डिस्ट्रॉय हुआ, तो वो कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, मेमोरी सेल में बदल जाएंगे, ये वाला, इस मेमोरी सेल्स में बदल जाएंगे, कि चलो अब हम नेक्स्ट टाइम से इसको किल करेंगे ऐसे ही, ठीक है, मेमोरी सेल में बदल गया। अब नेक्स्ट टाइम का भी मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम में फिर से आएगा, फिर से एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगा, ये पहचान जाएगा, टी हेल्पर सेल हेल्प लेगा मेमोरी सेल का, मेमोरी सेल बोलेगा अच्छा ये मेरे पास है, अब मेमोरी सेल का क्लोनिंग हो जाएगा, और मेमोरी सेल बना देगा कौन सा सेल, किलर सेल, टीसी सेल, और मेमोरी सेल किलर सेल बना के वहीं पे उसको खत्म कर देगा, तुरंत हो जाएगा काम। टी हेल्पर सेल यहाँ पे आता है ना, तो देखता है, रिकॉग्नाइज करता है, ढूंढता है मेमोरी सेल का हेल्प लेके, कि हाँ भाई ये देखो तो ये वाला है क्या अपने पास, इस बैक्टीरिया, ये पैथोजन के खिलाफ कुछ है, तो मेमोरी सेल और ये सब जांच वाच करता है, टाइम लगता है। और मीनवाइल ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है, वैसे ही ये एक्टिवेट कर देता है बी सेल्स को भी। अब बी सेल्स को कैसे एक्टिवेट करता है, वो बी सेल में हम लोग पढ़ेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में। इतना में किसी को कोई दिक्कत है मुझे बता दो, होना नहीं चाहिए बट हुआ है या नहीं, आ गया सर समझ। ठीक है। एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, टी लिम्फोसाइट जो मैंने अभी बताया, ये 90% केस में वायरस के अगेंस्ट काम करता है, कार्सिनोजेनिक एजेंट के अगेंस्ट काम करता है, बट ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करता, करता है, बट ये 90% केस में वायरस और कार्सिनोजेनिक एजेंट इस सब के अगेंस्ट काम करता है। बोलो ये समझ में आया, एक बार फिर से प्लीज। अरे भाई वायरस के अगेंस्ट काम करता है, कौन सा ऐसा बोल दिए, क्या हम भयंकर बात बोल दिए, हाँ क्या क्या वायरस के अगेंस्ट काम करता है? कुछ नहीं करता, बॉडी में वायरस बताओ आता है ना। तो उसी के अगेंस्ट काम करेगा ना। हाँ कितना ओके। मतलब चंपू टाइप का तुम सवाल पूछती हो,
है, वो भी 5 बार बताने के बाद। ये गलत है, पहले सुनो फिर पूछो। आप बोलो। सर ट्रेन जाती है इसलिए मेरे को बार बार मतलब अरे वो हो ट्रेन जाता है। जाने दो ना, तुमको क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेज आवाज होती है, आप फोन पर भी आवाज आता है, सोचो तो मेरे पास कितना आता होगा। नहीं ये सोचो। सब गलत है, ये गलत है। और ये जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये पूरे के पूरे बॉडी सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये याद रखना। सबको नष्ट कर देगा, किल कर सर ये देगा। मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर देगा किसको? क्योंकि उसने मैक्रोफेज भी तो कॉम्प्लेक्स बनाया है। अरे मैक्रोफेज तो इसको डिस्ट्रॉय खुद कर लेगा। मैक्रोफेज को तुम ऐसा समझती हो, वो इनगल्फ इसीलिए तो कर रहा। मैक्रोफेज तो खा जाता है, नहीं तुमने सर, पढ़ा नहीं था इधर भी डिफेंस तो में? कॉम्प्लेक्स बनाया है। हाँ तो वो बनाता है, लेकिन वो दूसरा मैक्रोफेज खा जाएगा उसमें। मैक्रोफेज का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं। अब तुम बोलोगे सर बी सेल के साथ बनाया तो बी सेल, नहीं ऐसा नहीं होता। वो सब अपना अपना काम निपटा लेगा, ठीक है। जो काम नहीं निपटा पाएगा उसको निपटाएगा। अब कोई एक सैनिक किसी से लड़ रहा है, ठीक है, तो सैनिक भी घायल होगा, देवती होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। लेकिन एक नॉर्मल यस आदमी सर। लड़ रहा है, तो क्या नॉर्मल आदमी के तो मरने का प्रोबेबिलिटी है? सैनिक तो पूरा गुण जानता है कैसे लड़ना है, तो सैनिक तो अपना मार काट के उसको फ्री कर देगा, या फिर खुद मरेगा या उसको मारेगा। बट नॉर्मल आदमी के केस में तो उसी को मरना पड़ेगा, क्योंकि उसे युद्ध का कौशल नहीं पता, राइट। यस तो सर। उसके लिए तो कोई हेल्प चाहिए ना, तो वही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें इस प्रोसेस में थोड़ा डिले होता है। हमने इसको जितना जल्दी पढ़ लिया ऐसा नहीं होता। तो ये पूरे प्रोसेस में तुमको कम से कम 1 वीक, मैं अपर लिमिट ले रहा हूँ, वैसे 5 से 7 दिन के अंदर ये काम हो जाता है। तुम देखती होगी सर्दी खांसी ये सब होता है वायरस से होता है ना ज्यादातर केस में, तो ये सब निपट जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको पता होगा दवा लो न लो 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है ना। तो यही सब रीजन है। बोलो ये चीज समझ में आया बच्चों? आगे चले नेक्स्ट वीडियो में, आज और खत्म कर ले, उसमें 1 घंटा और चाहिए मुझे। बोलो, या नेक्स्ट क्लास में करवा दें? जल्दी बताओ प्रियंका। नेक्स्ट क्लास का। चलो मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में लिखवाना है, ये चारों के बारे में, ठीक है। अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा तो क्या तुम लोग लिख लोगे बच्चों? बताओ, ताकि हमारा यस टाइम बच सर। जाए, है ना, टाइम बच जाएगा। यस सर। तो ये चित्र बना लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।